this was my first experience watching this snow-covered mountains. Alright, here is a permit and I'm really very excited to hit the Manang. Hotel and all, we will help you out. Mustang, I can help you out in. Look at this bike. Complete dirt bike. Good morning from Pokhara. Wait, I'll show you one thing. वो जो आप देख रहे हो उसके इस पहाड़ के पीछे that is Annapurna Mountains and it's covered with snow. When I was saying this, it was giving me goosebumps. Literally, this was my first experience watching this snow-covered mountains. 1 and 2, just behind this grey mountains, you can see snow cover. कल अपने को यहाँ पे आने तक almost 7:30 से 8 बज गया. अपने पहचान वाला एक बंदा था अनूप करके, उनसे हमने लिया एक रूम होटल सब लाइन करके. अभी तक हमने जब से नेपाल राइड स्टार्ट की हुई है तब से लेकर अब तक का ये रूम जो भी हमने लिया हुआ है ये काफ़ी खूबसूरत. वो अभी मैं आपको बेसिक जो रूम टूर है वो थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ. भाई साहब, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया फ्लोर पे टेरेस पे, ये तीनों माउंटेन्स देख के मैं दंग रह गया. गूज़बम्स आने लगा. ये देख रहे हो, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे हमने ट्राई किया ड्रोन उड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट एरिया होने की वजह से ड्रोन रिस्ट्रिक्शंस है. मैंने सोचा खामखा रिस्क क्यों लेते हैं. अभी हम आज के दिन में थोड़े बहुत प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे पोखरा में इन एंड अराउंड, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाले हैं. चलो लेट्स गो. तो हमने लिया है 2 रूम 2071 2061. अभी तो फ़िलहाल एक बंदा यहाँ पे सोया हुआ है और यहाँ पे मैं था. एक टीवी दिया हुआ है यहाँ पे, खूबसूरत बालकनी भी है. काफ़ी सॉलिड है रूम. मस्त धूप लग रही है. अगर इस बिल्डिंग के ये बिल्डिंग थोड़ी छोटी होती ना तो यहाँ से हम क्लियरली स्नो कैप्ड माउंटेन्स ईज़िली देख सकते थे, लेकिन अभी क्या ही कर सके. जाएंगे ना पास में जाएंगे स्नो कैप माउंटेन्स के, तब हम देखेंगे. यहाँ सारे हेलमेट्स लगेज रूम मैंने यहाँ पर रखा है. और ये रहा बाथरूम. तो जैसे ही बॉयज़ अभी वेकअप होते हैं, हम फ्रेश अप होते हैं, वहाँ से हम निकलेंगे. थोड़े बहुत प्लेसेस हम एक्सप्लोर करेंगे आज पोखरा में. तो हम ब्रेकफास्ट करके चल पड़े फेवा लेक, जो बस कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पे था अपने रूम से. वहाँ पहुँचकर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक और काफ़ी सारे लोग बोटिंग भी कर रहे थे, बट अपने पास टाइम थोड़ा कम होने की वजह से हमने नहीं किया, क्योंकि आज हमें इनर परमिट्स भी बनाने जाना है मनांग जाने के लिए. तो चलिए चलते हैं. Alright, now we are going to make the permit for our next destination, which is Manang. To go to Manang, permit is must and should. You can't go to Manang. If you caught by police, you're going to get a heavy fine, which is a very big hole for your pocket if you're traveling in a budget. So it's always better to make permit before you head towards Manang. I suggest once you enter the Nepal, get in touch with a good guy who can help you to get all the documents done. It's a very beautiful lake towards my right side. Oh my god, I guess this is a Pheva lake, which the Anup was talking about, lake view side stay. Pokhara is a very beautiful city. Now the time is 1:31. It's almost the lunch time. I'm not sure whether we will get our documents get it done, or because we are going on the lunch time. Lot of shops are still closed. When we reached yesterday, all the shops were like open, and it was looking like it was giving vibes like Thailand vibes. Our bikes are too dirty. Look at this boy's bike. Chain was too loose and the bike was too dirty. So this is the permanent office.
नेपाल टूरिज्म बोर्ड, NTB, नेपाल टूरिज्म बोर्ड पार्किंग। इस अगर आप पोखरा को आ रहे हो और आप मनांग करना चाहते हो तो पोखरा से बस कुछ थोड़ी दूरी पर आपको NTB नेपाल टूरिज्म बोर्ड का ऑफिस मिल जाएगा। वहाँ पे आके आप अपना परमिट बना सकते हो, जो कि 1500 में आपको परमिट करके दे देंगे। सो दिस वॉज द ऑफिस, ट्रस्ट फॉर नेचर। अपने बंधु लोग वहाँ पे गए परमिट निकालने के लिए। लेट्स वेट फॉर इट। All right, here is a permit, and I'm really very excited to hit the Manang. Super excited, and I'm really thankful for Anup bhai for helping us to get it done, the permit, as much as possible soon. So, what else? We are five boys, 4 bikes, ready to roll towards Manang. This is Pokhara. This was my permit. We took permit for 5 days, from 18th of March to 21st of March. If you are coming for Pokhara and you want to go for Manang, I always suggest you take permit for 1-2 days extra. There will be same charge. If you take for 1 day, 1000 rupees charge. If you take for 10 days, 1000 rupees charge. अगर आप एक दिन के लिए भी लोगे तो 1000 रुपये लगेगा। 10 दिन के लिए भी लोगे तो 1000 रुपये लगेगा। तो बेहतर है 2-3 दिन एक्स्ट्रा ही बना लो। So it's easy for you guys over here to like navigate and everything. Best thing is go to Manang, finish it off, come here, take 1 day rest. Next day go off for Mustang. And Mustang, like you are going only to till Muktinath temple, because the permits allow you to go till there only, not beyond that. So beyond that, there is Upper Mustang and Lower Mustang. There are two different things. Okay, so the permit does not allow you to go till here. So till Jomsum you can go, and Muktinath is nearby. And go to Muktinath Himal. So this is Muktinath. Here the route plans are getting discussed, where we need to go. Here you can go. Anup, he has a lot of knowledge about the Nepal. Why? Because he is a local guy, born and brought up here, and he was explaining us about the rules and regulations in Nepal of the motor vlogging cameras, bike rules, drone rules, and the route details. And I'm really very thankful we got this guy. Hotel and all, he will help you out. Mustang, I can help you out in for Mustang. Okay. Good, you got this now. Super. So people usually go for whole Annapurna Himal. You can see this whole trek they go. They will go from if you not get Pune. They'll start from here, Pune Hill. Pune Hill. They'll go to Ghorepani, Deorali Dada, and they'll go till up like this, and they will come out from BC sir. They'll come out from here. Oh, this Annapurna Trek starts from Pune Hill to and exits in Basishar. That's one complete circle. I guess this circuit is going to take almost 8 to 10 days, Yeah. or more than that. Depends, like where we are studying. The minimum is 7 days up to 21 days. Oh, Like any rules is there, like before we start this Annapurna trek we need to have some truck experience? No. There's no rules as such because it's like lengthy walk, right? ऑल राइट। अभी क्लाइमेट हो चुका है काफ़ी चेंज, क्लाइमेट में काफ़ी बदलाव आ चुका है। जब हम सुबह निकले यहाँ, जब हम 1 बजे निकले तो जब का क्लाइमेट अलग था और अब का क्लाइमेट अलग है। थोड़ा थोड़ा बारिश भी पड़ रहा है अभी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। वैसे आप अगर पोखरा आ रहे हो और आप मनांग जाना चाहते हो तो मेरा एक सजेशन है, मनांग परमिट लेने के टाइम पे आपको ना 2-3 दिन एक्स्ट्रा ही लगा दो डेट वहाँ पे, क्योंकि अगर आप 1 दिन लोगे तो भी 1000 रुपये पड़ेगा, 10 दिन लोगे तो भी 1000 रुपये पड़ेगा। तो अच्छा है 1-2-3 दिन एक्स्ट्रा ही लगा लो, क्योंकि उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले। तो हमने क्या किया, अपना प्लान था 3 दिन का, तो हमने लगाया 5 दिन, क्योंकि जब अपने को पता चला एक्स्ट्रा डेज लगाने का कुछ चार्जेस नहीं लगता है, तो बेटर टू बी सेफर साइड वी टुक 2 डेज एक्स्ट्रा। सो अभी अनूप भाई के साथ एक जूस पीते हैं। सो दिस बाइक इज़ a fully dirt bike and it costed Indian rupees
5 lakhs, and on top of that he spent 4 lakh rupees just for the modification. Look at this bike, complete dirt bike. एक ख्वाहिश है ऐसे डर्ट बाइक हम रखेंगे इंशाल्लाह. अभी तो ये फ़िलहाल बस 250 cc ही है. Look at the change pocket, it's so big. That is after market, right? Yep. Oh my god. Next level. Correct shoot आ गए थे उनका. What a bike, man, what a bike. Crazy bike. Oh my god, next level. Look at this bike. Every part is aftermarket. Chain sprocket, disc pads, brake pads, tires. He just took the bike from the showroom for Indian rupees 5 lakhs, and he spent another 4 lakh rupees for modification. Even this, you see this stand, this is also a aftermarket. This every part is aftermarket, just leaving the engine. Every part is aftermarket. Look at this cute headlight. Exa 250. फिलहाल जो भी अपने को आज काम करना था वो सारा काम हमने कर दिया है. थोड़े बहुत साइड्स हमने साइड सीइंग किए हैं, जैसे फेवा लेक, और अपने पास काफ़ी टाइम है. चाहे तो हम शाम में भी और थोड़े साइड सीइंग कर सकते हैं. एंड जो बाइक हमने देखी XR क्रॉसफायर 250, वो मुझे काफ़ी पसंद आई. एक ख्वाहिश जब से इस बाइक को देखा है तब से ख्वाहिश छोटी सी दिल में कहीं ना कहीं है. एक डर्ट बाइक ऐसी रखना है अपने इंडिया में. अपने इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है, ऐसे डर्ट बाइक्स रोड लीगल नहीं है, इस वजह से रख नहीं पाते हैं हम. लेकिन उसके बजाय हम दूसरा बाइक रख सकते हैं, जैसे यामाहा टेनोर T700. अगर इंशाअल्लाह फ्यूचर में अगर वो बाइक लॉन्च होगी इंडिया में तो भाई साहब वो बाइक तो मैं डेफिनेटली लूँगा, T700. हाँ, अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 3:30 बज रहा है. अभी खाना वाना भी खाना है, पहले चलते हैं. लेट्स गो. काफ़ी खूबसूरत लग रहा है. जब हम 1 बजे स्टार्ट हुए तो थोड़ा थोड़ा बारिश, 1-2 छींटे आंख पे मुझे पड़े. मैं सोचा बारिश वारिश आएगा, लेकिन नहीं, फिर से क्लाइमेट यहाँ पे चेंज हो गया है. यहाँ पे पल में क्लाइमेट कब चेंज होता है वो पता ही नहीं लगेगा. फ्रीक्वेंटली बैक टू बैक क्लाइमेट यहाँ पे चेंज होता है. यहीं पे ऐसा है तो मनांग में तो भाई नेक्स्ट लेवल होगा. यहाँ पे हॉर्न मारना अलाउ नहीं है, हॉर्न अलाउ नहीं है यहाँ पे. जब से हमने नेपाल एंटर किया है, खासकर काठमांडू पोखरा, मैंने किसी को भी नहीं देखा है हॉर्न मारते हुए, चाहे जितना भी ट्रैफिक हो. इन केस इफ़ ऐसा कुछ इमरजेंसी है तो ही हॉर्न मारते हैं, नहीं तो हॉर्न यहाँ पे नहीं है, हॉर्न अलाउ नहीं है यहाँ पे. स्ट्रिक्ट रूल्स है, हॉर्न मारने पे 1000 रुपीज़ फाइन पड़ेगा यहाँ पे. और फिर हम वहाँ से आ गए पुमड़ी कोट हिल स्टेशन. जो 1500 मीटर अबोव सी लेवल पे है. और यहाँ एक शिवजी महाराज का स्टैचू है, जो नेपाल का सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू भी कहा जाता है, जो लगभग 108 फीट ऊंचा है. थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने पीसफुल टाइम स्पेंड करने के बाद हम वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल पड़े.